वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। आज है 4 जनवरी 2025। आज के दिन करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं और उन क्वेश्चंस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उनको भी कवर करेंगे। चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। यदि आप लोग नए हो चैनल पे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। हमारा पहला क्वेश्चन है 5 दिवसीय शहद उत्सव निम्न में से किस देश में मनाया गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, भोपाल में। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया है। सीएम मोहन यादव ने बराहमीर खगोलीय वेधशाला के संचालन का भी उद्घाटन किया है। 31वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 3 से 6 जनवरी 2025 तक आयोजित की जाएगी। पहला राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 1993 में आयोजित किया गया था। राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस हर साल आयोजित किया जाता है। इस कांग्रेस में 10 से 17 वर्ष की आयु के बच्चे भाग लेते हैं। इसका जो विषय है वह स्वस्थ और कल्याण के लिए पारिस्थितिकीय तंत्र को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली तटीय और जल पक्षी पक्षी जनगणना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, गुजरात में। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारत की पहली तटीय और जल पक्षी या फिर वेडर पक्षी की जनगणना 3 से 5 जनवरी 2025 तक गुजरात के जामनगर में स्थित समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और समुद्री अभयारण्य में आयोजित की जाएगी। वेडर पक्षी वे पक्षी हैं जिनके लंबे पैर, लंबी गर्दन और लंबी चोंच होती है, जो उथले पानी में चलने के लिए अनुकूलित होती है। भारत का पहला समुद्री अभयारण्य 1980 में और 1982 में पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान स्थापित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। छत्तीसगढ़ वन पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य बन गया है। छत्तीसगढ़ राज्य ने पहली बार एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिकीय तंत्र सेवाओं को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ती है। हरित सकल घरेलू उत्पाद यानी कि ग्रीन जीडीपी एक आर्थिक सूचकांक है। यह किसी देश के आर्थिक विकास की पर्यावरणीय लागतों को शामिल करता है। यह प्रकृति संसाधनों की कमी को उजागर करता है और उनके स्थितीय प्रबंधन को प्रोत्साहित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2023 में दुनिया का छठा सबसे बड़ा कपड़ा और परिधान निर्यात देश कौन बना है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, भारत। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारत सरकार के अनुसार भारत 2023 में दुनिया में कपड़ा और परिधान का छठा सबसे बड़ा निर्यात बनकर उभरा है। 2023 में दुनिया के कपड़ों और परिधान बाजार में देश की हिस्सेदारी 3.9% थी। कपड़ा और परिधान का सबसे बड़ा निर्यात देश चीन है, दूसरे स्थान पर यूरोपीय यूनियन और तीसरे स्थान पर बांग्लादेश है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 से 25 के अप्रैल-अक्टूबर महीने के दौरान कपड़ा परिधान और हस्तशिल्प का निर्यात $21.358 बिलियन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश के बीच गैर बासमती सफेद चावल व्यापार पर समझौता हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, इंडोनेशिया। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय और इंडोनेशिया के व्यापार मंत्रालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता विज्ञापन MOU को मंजूरी दे दी है। भारत इंडोनेशिया को प्रतिवर्ष 1 मिलियन मीट्रिक टन गैर बासमती सफेद चावल की आपूर्ति करेगा।
समझौता विज्ञापन की अवधि 4 वर्ष होगी। भारत दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत बासमती और गैर बासमती चावल दोनों तरह के चावलों का निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर कौन से दो देश यूरोपीय संघ यानी ईयू के शेंगन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रोमानिया और बुल्गारिया। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। 1 जनवरी 2025 को आधिकारिक तौर पर रोमानिया और बुल्गारिया यूरोपीय संघ यानी कि ईयू के शेंगन क्षेत्र के पूर्ण सदस्य बन गए हैं। रोमानिया और बुल्गारिया 13 साल बाद शेंगन में शामिल हुए हैं। साइप्रस और आयरलैंड को छोड़कर यूरोपीय संघ के 27 देशों में से 25 देश शेंगन क्षेत्र के सदस्य हैं। शेंगन क्षेत्र सदस्य देशों के नागरिकों को बिना किसी जांच और सीमा प्रबंधन के काम, व्यापार, पर्यटन आदि उद्देश्यों के लिए दूसरे देशों की यात्रा करने की निःशुल्क सुविधा प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने 1 जनवरी 2025 से प्रभावी पुराने रिजॉर्ट शुल्क को बदलते हुए एक नए पर्यटन कर यानी कि टूरिस्ट टैक्स पेश किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी रूस ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। 1 जनवरी 2025 से प्रभावी रूस ने अपने पुराने रिजॉर्ट्स शुल्क को बदलते हुए एक नया पर्यटन कर यानी कि टूरिस्ट टैक्स पेश किया है। यह पहल रूसी टैक्स कोड में संशोधन के माध्यम से लागू की गई है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय पर्यटन अवसंरचना को मजबूत करना है। इस योजना के तहत शुरुआती चरणों में यात्रियों से उनके आवास की लागत का 1% शुल्क लिया जाएगा और 2027 तक बढ़कर 3% हो जाएगा। आइए अब बात करते हैं रूस देश की। रूस देश की राजधानी मॉस्को है। इसकी मुद्रा रूसी रूबल। रूस महाद्वीप जो है यूरोप और एशिया में स्थित है। यहाँ के प्रधानमंत्री मिखाई मिशुस्टन है और यहाँ के राष्ट्रपति जो है व्लादिमीर पुतिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय ने। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। जनवरी 2025 में सुधार क्षेत्र के चल रहे आगामी सुधारों को प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 2025 को सुधार का वर्ष घोषित किया है। इन सुधारों का लक्ष्य यह सुनिश्चित करता है कि सशस्त्र बल युद्ध के लिए तैयार, तकनीकी रूप से उत्पन्न बल जो कई डोमेन में एकत्रित संचालन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी से 26 जनवरी 2025 तक संस्कृति उत्सव की घोषणा की है। यह आयोजन राज्य के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में किया जाएगा और इसका उद्देश्य विभिन्न कला रूपों में प्रतिभा को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम की जो थीम रही है उत्तर प्रदेश पूर्व, हमारी संस्कृति हमारा पहचान है। आइए उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 20 से 31 जनवरी 2025 तक राष्ट्रीय सरस मेला 2025 का आयोजन करेगा? इसका उत्तर है ऑप्शन ए केरल। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। राष्ट्रीय सरस मेला 20 से 31 जनवरी तक केरल के चेंगनूर में आयोजित किया जाएगा। तुम्बश्री मिशन द्वारा आयोजित यह मेला एकीकृत मंच पर ग्रामीण उत्पादकों को बढ़ावा देगा। इस मेले में 28 राज्यों के 300 स्टॉल हैं, जिसमें केरल के 200 स्टॉल शामिल हैं जो हस्त निर्मित वस्तुओं, आभूषणों, वस्त्रों और घरेलू सजावट का प्रदर्शन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने भूकंप के बाद किस देश को $5 लाख की सहायता राशि प्रदान की है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी वानुआतू। आइए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को जानते हैं। भारत ने गत 17 दिसंबर 2024 को शक्तिशाली भूकंप के
तबाह वानुआतु को तत्काल 5 लाख अमेरिकी डॉलर की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है। 7.4 तीव्रता का एक भूकंप 17 दिसंबर 2024 को दक्षिणी प्रशांत महासागर के वानुआतु के तट के पास हुआ था, जिसमें बड़े नष्टजन समेत जीव की बड़ी हानि का कारण बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के लिए पाठ्य अभियान शुरू किया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र ने। आइए इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट जानते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से 15 दिवसीय छात्रों के बीच पाठन अभियान शुरू किया है। इस योजना की घोषणा राज्य के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने की है। इसके लिए राज्य सरकार ने विभिन्न स्तरों पर समितियां भी गठित की हैं, जो पूरे राज्य में पठन अभियान की देख-रेख करेगी। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।